पद्धति, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। तो अंक कितने होते हैं, 10। कौन कौन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं और 9 तक होते हैं। ये क्या कहलाएंगे, अंक कहलाएंगे। और इसी अंक से संख्याओं का निर्माण होता है। तो संख्या के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि कम से कम 2 अंक चाहिए, कम से कम 2 अंक चाहिए। 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से किसका निर्माण होता है, संख्या का निर्माण होता है। जैसे यहाँ 2 पर 4 रख देंगे तो ये क्या पढ़ाएगा, 24। अब 2 अंक इसमें मिल गए, 2 और 4 दोनों अलग अलग क्या थे, डिजिट अंक थे, और दोनों को एक साथ मिला दिए तो ये जो 24 बना ये क्या हो गया, संख्या हो गया। तो इसमें 2 से ज्यादा भी मिला सकते हैं, 4, 3, 7। अब कितना पढ़ेंगे इसको, 437। तो अंक और संख्या में जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा है कि अंक 0 से 9 तक हो गए, और संख्या का मतलब क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक अंक मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, संख्या बनेगा। अब बताएंगे हम प्राकृत संख्या, यानी गिनती की संख्या। गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, हम तो बोलो, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। तो इसमें इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या का उदाहरण हो जाएगा 1, 2, 3, और ऐसे कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक। इस संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा बताइए अब, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का इंग्लिश क्या होता है, होल नंबर। क्या होता है, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से लेकर अनंत तक। इसका मतलब है जो गिनती की संख्या है उसमें 0 मिला देने से कौन संख्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3 और यह भी अनंत तक। तो आप क्या देखें कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। अब आइए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बताइए आप लोग, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या बोलिए। आपके नंबर सिस्टम में ये पढ़ना है, पूर्णांक संख्या इंग्लिश में क्या होता है, ये इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स। अब बताइए पूर्णांक संख्या मालूम है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, कोई खड़ी होकर कोई बताए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए, पूर्णांक संख्या है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा 0 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या हुआ, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा 0, ये तीनों मिलकर संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर तथा 0 को मिलाकर जो संख्या बनती है वो क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, संख्या रेखा पर यह नंबर लाइन है। क्या है, नंबर लाइन। हिंदी में इसको संख्या रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो संख्या रेखा पर एक मूल बिंदु होता है जिसको 0 कहा जाता है। यहां क्या कहा जाएगा, 0, यह मूल बिंदु है 0। और शून्य, शून्य के दाहिने तरफ जो होता है इस पर धनात्मक होता है। कौन संख्या होता है, धनात्मक। दाहिने होता है कि बाएं होता है, दाहिने। इस पर दाहिने होगा और यहाँ 1 और समान दूरी पर होगा 2, 3, 4, 5 और ये कहां तक जाएगा,
अनंत तक। कहां तक जाएगा? तो जो मूल बिंदु है इसके दाहिने क्या होता है? धनात्मक संख्या। बोलो ना, दाहिने कौन संख्या है? धनात्मक संख्या। और मूल बिंदु के बाएं क्या होगा? ऋणात्मक संख्या। -1, -2, -3, -4 और इस तरह ये करके इधर बढ़ेगा 5, -5 और यह भी अनंत तक। तो इसको कौन लाइन बोलते हैं? नंबर लाइन, संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा बोलते हैं। आपको आता है परीक्षा में या कि संख्या रेखा पर वो संख्या दे देगा, अंक दे देगा या संख्या की, उसको संख्या रेखा पर दर्शाए। तो आपको संख्या रेखा का पहले कंसेप्ट आना चाहिए कि संख्या रेखा का मतलब होता है एक मूल बिंदु होता है। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु पर क्या होता है? शून्य होता है। और इस शून्य के दाहिने तरफ जो संख्या होती है वह धनात्मक होती है और इस शून्य के बाएं तरफ जो संख्या होती है वह ऋणात्मक होती है। अब देखिए यहां जो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के दाहिने जो है ये बढ़ते क्रम हो गया। यानी 0 से बड़ी है कौन? 1, 1 से बड़ी है 2, 2 से बड़ी है 3, 3 से बड़ी है 4, 4 से बड़ी है 5। यानी 0 से दाहिने तरफ किस ऑर्डर में है? बढ़ते क्रम में है। किस ऑर्डर में है? बढ़ते क्रम में है। इसका मतलब है एक जो है 0 से बड़ा है, एक 0 से बड़ा है, अधिक है। और 0 के अब इधर बाएं साइड में देखिए, ये जो है अब घटते क्रम में स्टार्ट हो गया है। यहां से कौन क्रम स्टार्ट हो गया है? घटते क्रम। 0 से -1 क्या है? छोटा है। -1 से छोटा कौन है? -2। -2 से छोटा कौन है? -3। -3 से छोटा कौन है? -4। -4 से छोटा कौन है? अच्छा, अब इसको -1 से -2 छोटा है कैसे? -1 बड़ा है -2 से। इसका मतलब है कि -2 -1 से छोटा है। तो कैसे कैसे समझेंगे कि -2 -1 से छोटा है? इसको ऐसे समझिए कि यदि कर्ज 1 रुपया हो, कर्ज कितना हो? 1 रुपया हो, आ कर्ज 2 रुपया हो, तो दोनों में कौन अच्छा है? 1 रुपया ही हो तो अच्छा है। 2 रुपया तो और कर्ज ज्यादा हो गया। इसलिए यह जो है -1 -2 से बड़ा है। -1 -2 से बड़ा है। -2 -3 से बड़ा है। यानी इधर है घटते क्रम और दाहिने साइड में क्या है? बढ़ते क्रम। अब बोलिए संख्या रेखा पर आपको जो पूर्णांक संख्याएं हम बता दिए, इसमें समझने में किसी को दिक्कत? आप क्या कीजिएगा? संख्या रेखा बना लीजिएगा। संख्या रेखा पर याद कीजिएगा कि मूल बिंदु 0 होता है। 0 के दाहिने साइड में पॉजिटिव नंबर होता है और 0 के बाएं साइड में निगेटिव नंबर होता है। तो देखिए पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और 0, यही तीनों ना है पूर्णांक। पूर्णांक में कौन कौन आ गया? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? हाँ, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा 0 को संयुक्त रूप से, संयुक्त माने मिला जुला कर संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। कंफर्म हो गया? चलिए अब देखिए सम संख्या और विषम संख्या। ये तो सब लोग को आता है। सम संख्या विषम संख्या बताओ बताओ। जिस संख्या में 2 से पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, आज जिसमें 2 से पूरी भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब बतलाइए हमको, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कोई बताए हमको? भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? नहीं मालूम है? अरे भाज्य संख्या पढ़ी है कि नहीं अभी तक? तो बोलो ना, पढ़ा है तो कहाँ चला गया वो? उसको बुलाओ।
हाँ, अब देखिए यहां भाज्य संख्या, फिर से देख लो, ठीक है। भाज्य संख्या का इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वह क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में देखिए यहां 4, एक और स्वयं, तो एक स्वयं का मतलब 4, एक और 4 को छोड़कर दूसरे से विभाजित होगा कि नहीं? हो जाएगा। किससे? 2 से। तो यह कौन संख्या हो गया? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के लिए क्या जरूरी है कि एक और स्वयं उस संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या से वह पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। 4 के बाद कौन होगा? 6। एक और 6 को छोड़कर या किससे विभाजित हो जाएगी? हाँ, बहुत अच्छा, 2 और 3 से। तो 6 क्या होगा? भाज्य संख्या। ठीक है। उसके बाद कौन होगा? 8। एक और 8 को छोड़कर किससे विभाजित हो जाएगा? 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। 8 के बाद कौन होगा? अब आप लोग 100 तक लिखिएगा भाज्य संख्या कौन कौन है। मतलब भाज्य संख्या समझने में किसी को कोई दिक्कत? भाज्य संख्या समझने में किसी को कोई दिक्कत? अब आइए अभाज्य संख्या। अब क्या? अभाज्य संख्या। अब देखो ये भाज्य संख्या है, अब इसमें क्या लगा दिए? और लगा दिए। अब क्या हो गया? ये अभाज्य। और माने नहीं, तो जो भाज्य नहीं होगा वह क्या होगा? अभाज्य होगा। जो भाज्य संख्या नहीं होगा वह अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे क्या होगा? 2, 1 और 2 को छोड़कर भाग दो, तब पूरी तरह किससे लगेगा? नहीं लगेगा। तो 2 क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 3, 1 और 3 को छोड़कर दूसरे से लगेगा, तो 3 क्या हो गया? अभाज्य संख्या। उसके बाद क्या होगा? बोलिए। 5, हाँ, और 7 और 9 नहीं होगा। 11 के बाद 13। अब इसका मतलब आप समझ गए कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य अभाज्य समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब आइए परिमेय संख्या। क्या बताएंगे आप? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब बताइए, किसी को मालूम है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हाँ, चलिए। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके। और बोलो। हाँ बोलो। क्या 0 के बराबर नहीं हो? कौन 0 के बराबर नहीं लिखा जाएगा? अब कभी P कभी Q बोल रही है। परिमेय संख्या देखिए, आप लोग जो चीज भी पढ़िए उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। मैथ जो है समझ लीजिएगा एक बार तो ये भूलिएगा नहीं। यहां देखिए, परिमेय संख्या का परिभाषा वो बोला है या तुम बोली है लड़की, तो अधूरा बोल दी है। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में या A/B के रूप में हो,
जहां P तथा Q दोनों क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या अभी बताया है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा जीरो। P बटा Q के रूप में हो, जहां P तथा Q क्या हो, इंटीजर्स हो, पूर्णांक संख्या हो, तथा Q ये P बटा Q के रूप में होगा, जहां P तथा Q दोनों क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। लेकिन Q क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, तथा P तथा Q दोनों का HCF समझते हैं, महत्तम समापवर्तक एक हो, यानी P बटा Q क्या हो, को प्राइम हो। को प्राइम पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या का डिफिनीशन वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जहां P तथा Q दोनों क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, तथा Q जीरो के बराबर नहीं हो, तथा P तथा Q दोनों का महत्तम समापवर्तक कितना हो, एक हो। वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। वह परिमेय संख्या कहलाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है? सुनिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो। P बटा Q यानी भिन्न के रूप में हो। किस रूप में हो, ए लड़की, कॉपी में देखने से नहीं ना होगा रे, तुम सुनो ना। P बटा Q का मतलब जो भिन्न के रूप में हो, बटा के रूप में हो, और P तथा Q दोनों क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। दोनों क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। तो पूर्णांक संख्या का तो परिभाषा हम बताए हैं आप लोग को। पूर्णांक संख्या बोलिए किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा जीरो। तो यहाँ P और Q दोनों क्या होगा, ये P पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, Q पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, P जीरो भी होगा, लेकिन Q यहाँ जीरो के बराबर नहीं होगा। Q जीरो के बराबर नहीं होगा। दूसरी बताया है कि P तथा Q दोनों का HCF यानी महत्तम समापवर्तक कितना हो, एक हो। जैसे 3 और 5 ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक कितना हो, एक हो। तो 3 और 5 का निकालेगा तो कैसे निकालते हैं हम लोग, ऐसे निकालते हैं ना। फिर 2 से किस में भाग देंगे, 3 से, 3 में 1 2, फिर 1 आएगा, 1 में 2 से भाग करेंगे 2, तब ना कट गया था। महत्तम समापवर्तक कितना हुआ इसका, 1। तो 3 बटा 5 क्या है, ये परिमेय संख्या हुआ। 3 बटा 5 क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। अब परिमेय संख्या को समझे कि नहीं आप, नहीं दिक्कत हो रहा है, नहीं परिमेय संख्या समझे कि नहीं। देखिए आप लोग का बेस जो है, पहले इंटीजर समझ में आएगा, पूर्णांक संख्या, तब परिमेय संख्या समझ में आएगा। फिर से बताते हैं हम, पूर्णांक संख्या का मतलब हुआ धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा जीरो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। संख्या रेखा पर बताए थे। तो यहां जो है P बटा Q जो है भिन्न का रूप है, ये P बटा Q या इसको A बटा B लिखते हैं भिन्न के रूप में। तो P भी इंटीजर्स होगा, यानी P भी पूर्णांक संख्या होगा और Q भी पूर्णांक संख्या होगा। शर्त यह है कि P में धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो इसके जगह पर लिख सकते हैं। Q के जगह पर धनात्मक, ऋणात्मक लिख सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया, अब यहां जीरो नहीं लिख सकते हैं। तथा P तथा Q का महत्तम समापवर्तक निकालने पर कितना हो जाना चाहिए, 1 होना चाहिए। वैसी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और जो परिमेय संख्या नहीं है वे क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 क्या है, √5 ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब आइए वास्तविक संख्या। अब कौन संख्या, वास्तविक संख्या।
तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? पढ़े हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है, रियल नंबर है ना। बताइए हमको वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अभी तक कौन कौन संख्या पढ़े हैं हम लोग? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या नहीं, तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब मिलके क्या कहलाती है? और पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या भी, ये सब मिलकर क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या मिलकर संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संख्या का वर्ग धनात्मक हो या जीरो हो वह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। जिस संख्या का वर्ग क्या हो? धनात्मक हो या जीरो हो वह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। जैसे यहां देखिए, जीरो का वर्ग जीरो, एक का वर्ग एक, माइनस एक का वर्ग एक, √2 का वर्ग 2, ठीक है, और माइनस √3 का वर्ग 3। तो इसमें आ गया कि नहीं? सभी संख्याएं आ गई, जीरो आ गया, फिर धनात्मक आ गया नहीं, और इसमें और संख्या हो जाएगा जैसे 1/2, इसका भी वर्ग करने पर आ जाएगा पॉजिटिव 1/4। यानी इसमें परिमेय संख्या हो, वास्तविक संख्या में क्या होगा? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को संयुक्त रूप से कौन संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। कंफर्म हो गया? ये रहा है आपका नंबर सिस्टम।